अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी बना रहे हैं हम खिया तोरी विद उबले हुए चावल। तो माशाल्लाह बहुत ही ये मज़ेदार सी रेसिपी है, देहाती रेसिपी है। पाकिस्तान में ये बहुत ही जो है पसंद की जाने वाली रेसिपी है। सादा, आसान और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि सस्ती सी रेसिपी। लेकिन आजकल सब्ज़ी बिल्कुल भी सस्ती नहीं है, महंगी से महंगी होती जा रही है। मौसमी लिहाज से बारिशों की वजह से सब्ज़ियां जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। इसीलिए जितने भी सब्ज़ी फ़रोश हैं उन्होंने सब्ज़ियों को आसमान पे चढ़ा रखा है। लेकिन जिन लोगों के घरों में ये सब्ज़ियां उगाई जाती हैं, कई गांव में, कई देहातों में, कई ऐसे शहरों में भी लोगों ने अपने अपने प्लाट्स में ये सब्ज़ियां उगाई हुई हैं। तो माशाल्लाह मज़ेदार सी ये सब्ज़ी खिया तोरी कैल्शियम से भरपूर ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आइए आज इसको बनाते हैं एक न्यू तरीके से, न्यू अंदाज में। जो खिया तोरी इसको मैं छील रही हूँ, प्याज मैंने छील ली है, अदरक लहसुन जो है उसको भी मैं छील चुकी हूँ। तो अभी चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ये देखिए ये अदरक और लहसुन है। तो अभी चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ, सब्ज़ी को मैं कंप्लीट कर लूँ। माशाल्लाह से ये तरकारियाँ जो हैं बहुत ही मज़ेदार होती हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो कंप्लीट करने के बाद आते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ। माशाल्लाह सब्ज़ी होगी कंप्लीट। आ गए हम अपने चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पे रखी है अपनी प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ खिया तोरी, जो कि अभी मैंने काटी है। तो खिया तोरी जो है इसको मैंने बिल्कुल मोटा मोटा काटा है। देखिए कोई भी इसके छोटे पीसेस नहीं किए, मैंने बड़े पीस किए हैं। और इसी के अंदर जितना भी पानी है, थोड़ा है या बहुत है, 2 या 3 चमचे होंगे, क्योंकि जब मैंने धोया है तो इसके अंदर पानी रह गया है। तो माशाल्लाह और कोई पानी भी नहीं डालना, ना ही कोई ज़रूरत पड़ेगी पानी डालने की। तो इसके बाद खिया तोरी मैंने इसके अंदर कर दी शामिल। और अब डालने लगी हूँ मैं इसके अंदर प्याज और 3 अदर मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर जो है उनको मैंने छील के, धो के छील लिए है। तो बड़े साइज़ ही मैंने रखे हैं, क्योंकि ये अभी से भस्म हो जाएंगे, इसके अंदर गल जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि फ्रेश मैंने अभी बनाया है। बन गया पेस्ट, डाल दी मैंने सारी एशिया इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले। तो सबसे पहले खुश्क धनिया पाउडर, जो मैंने अभी हाथ से थोड़ा ग्राइंड किया है, थोड़ा सा मोटा रह गया है। तो अभी हम डालते हैं साथ ही में इसके दूसरे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ लाल मिर्च 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने इसको तीखा रखना है, क्योंकि इसके साथ बनाने हैं मैंने चावल। तो नमक 1 टीस्पून शामिल कर दिया। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। और इसी तरीके से 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ हल्दी पाउडर। बाकी गरम मसाला जो है वो भूनते समय हम डालेंगे। फ़िलहाल मैंने बिल्कुल भी नहीं पानी के अंदर डालना। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया। तो अब मैं इसकी प्लेट करती हूँ बंद। तकरीबन हम इसको पकाएंगे ढाँप के 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये अपना पानी निकाले और उसी पानी के अंदर ये गल जाएं। तो इसी तरीके से मैं ढाँप दूँगी और चूल्हा जो है उसको मैं कर दूँगी थोड़ा हल्का। जैसे ही हम हल्का चूल्हा करेंगे तो इसके अंदर भाप भरेगी और भाप से ये अपना पानी सारा निकाल लेंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह हांडी मैंने चढ़ा दी चूल्हे पे, सारा कुछ डाल के उनके अंदर रख दिया, क्योंकि खिया तोरी इसी तरीके से आसान पकती है। तो साथ में मैं बनाने लगी हूँ वाइट चावल। ये मेरे पास सुपर कर्नल के चावल हैं, तो इनको मैं अभी भिगो के रख दूँगी हांडी बनने तक। तकरीबन जैसे ही ये भीगे होंगे तो ये जब मैं पकाऊंगी तो माशाल्लाह से ये हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा लंबे। और ये मेरे पास 1/2 किलो चावल हैं, मतलब कि 1.5 किलो ये चावल हैं। तो मैं ज़्यादा इसलिए पका रही हूँ
कुछ लोग दूध के साथ भी खा लेते हैं उबले हुए चावल, तो सालन के साथ भी खाए जा सकते हैं। तो अभी हम चावलों को भी वॉश कर लेते हैं। हांडी बनने तक पहले इनको भिगो के रख देंगे। चावलों को मैंने भिगो के रख दिया है। हांडी जो है उसको बनने तक हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से भीगे रहेंगे। जब तक ये भीगे रहेंगे तो माशाल्लाह से जितना ज़्यादा इनको हम भिगो के रखेंगे तो उतनी ज़्यादा ये चावल लंबे भी होंगे और अच्छे भी पकेंगे। माशाल्लाह यहाँ पे देखें घिया तोरी ने कितना ज़्यादा पानी निकाल रखा है। ये अपने ही पानी में गल जाएगी और जैसे ये गल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे और इसकी करेंगे भुनाई। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, घिया तोरी का पानी हो गया फिनिश। अब ये आ गया भुनाई पे, तो डालने लगी हूँ मैं इसके अंदर ऑयल। 1 चमचा भर के डाल दिया, एक और 2 चमचे डाल दिए, एक और। माशाल्लाह, क्योंकि ये जो घिया तोरी होती है ये घी बहुत ज़्यादा लेती है। घी के अंदर ये मज़ेदार बनती है, घी से इसकी बुनाई अच्छी होती है। तो घी मैंने डाल दिया। अब मैं करूँगी इसकी अच्छे से बुनाई ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाएं अच्छे से मिक्स। अल्लाह से माशाल्लाह हांडी हो गई है बन के तैयार। लास्ट में मैं इसमें अंदर डालने लगी हूँ थोड़ा सा ये गरम मसाला, जो कि साबुत मैंने डाला है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के हो गई है तैयार। इसने तो खाने की इश्तहा ही बढ़ा दी माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। अब आती है बारी चावलों की। तो चावल जो है वो मैंने काफ़ी टाइम से भिगो के रखे हुए हैं। तो अब इसको उतारते हैं और चढ़ाते हैं चूल्हे पे चावलों का पानी, साथ में बॉयल चावल। और घिया तोरी की ये रेसिपी बहुत ही यूनिक, मज़ेदार और बहुत अच्छी तरकारी है। ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए तो ये इंतहाई अच्छी हांडी है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी आएगी पसंद। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में रखे कायम, आमीन सुम्मा आमीन। तो आते हैं अब अपने चावलों की तरफ। इसको मैं अब चूल्हे से उतारने लगी हूँ और अभी मैं ये चावल जब बन जाते हैं तो बर्तन में निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चूल्हे पे मैंने चावलों के लिए रख दिया पानी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून नमक और तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के। पानी में जैसे ही बॉयल आ जाता है तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने चावल। 2 मिनट के लिए इसको ढाँप देती हूँ ताकि इसमें अच्छा सा आए बॉयल। माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी में बहुत अच्छे से आ गए हैं बॉयल। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ चावल, जो कि मैंने बड़ी देर से भिगो के रखे हुए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल जो हैं वो मैंने पानी के अंदर कर दिए शामिल। तो जैसे ही इनको आता है बॉयल तो फिर हम ये पानी जो है इसको स्ट्रेनर करेंगे। चावल हो गए हैं बॉयल, बहुत ही अच्छे और लंबे चावल बन के हुए हैं तैयार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये बहुत गर्म है। तो अभी मैंने कर लिया इनको स्ट्रेनर। अब मैं इनको दोबारा देजके के अंदर डालने लगी हूँ ताकि इनको लगा सकूँ दम। दोबारा मैंने देजके में चावल कर दिए ट्रांसफ़र। अब मैं इनको लगाने लगी हूँ माशाल्लाह से दम, यकदम। तो जैसे ही ये यकदम हो जाते हैं तो फिर मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाऊंगी। घिया तोरी और चावल की, वाइट चावल की रेसिपी उम्मीद है आपको आएगी पसंद। घिया तोरी और वाइट चावल की रेसिपी बन के होगी है कंप्लीट माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने बर्तन में भी निकाल के आपको दिखा रही हूँ किस कदर लंबे चावल बने हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।